जो है वो कंफर्ट हो गया और अभी अब पूरा फिट हूँ। तो इसी कड़ी में, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कि मैं कैंसर होने के बाद मेरे माँ को कैंसर हुआ था, तो अभी वो आज वो यहीं है, कैंप के बाहर है, आप बाद में उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। उसको 4 साल हो गए। पहले साल ही बोला था कि 6 महीने अगर कीमो रेडिएशन ले लेंगे तो चली जाएगी, तो मेरे को बहुत दुख हुआ था। तो इसीलिए मैं ये डॉक्टर BR से जुड़ा, इन लोगों से जुड़ा है। करीम खान जी बहुत अच्छे से पहले से काम कर रहे हैं, तो उससे वो जो नॉलेज मिला और कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो इसीलिए मैंने कीमो रेडिएशन नहीं लिया, है ना। तो इसके बाद ही मुझे लगा कि अपन भी ये सेवा पेशेंट को देना चाहिए। इसी कड़ी में हम यहाँ के जो CO है, अमोल भाऊ खंते हैं, अपने मनीष सर हैं, इनसे बात किया और ये खुद अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तभी जाके इन्होंने अलाउ किया कि कुछ ना कुछ इसमें फ़ायदा होता है। बताइए सर अपना। नमस्कार, मेरा नाम मनीष माटे है। मैं कैंप यूनिफॉर्म में एक प्रशिक्षक हूँ। बहुत सालों से मैं अपने यहाँ पर आ रहा था, थोड़ी सी दिक्कतें थी, है ना। तो मुझे पिछले महीने में 2-3 बार मैं हॉस्पिटल गया, ये किया, तो वो क्या होता था, कुछ रिकवरी नहीं हो रही थी। टायर्डनेस था, बुखार आना जाना था, पेट दर्द था, ये सारी चीज़ें। मैं फिर डॉक्टर सर के पास गया, सिलकर सर के पास गया, उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट दिखाए, तो उसमें पता चला कि टाइफाइड है। तब फिर उन्होंने मुझे 3-4 दिन की मेडिसिन दी, और वो 3-4 दिन में मुझे इतना अच्छा लगने लगा कि मानो सब कुछ नेचुरल ठीक हो गया। नेचुरल मेडिसिन दी है नेचुरल मेडिसिन दिया। नेचुरल मेनली। मतलब कुछ थेरेपी हर कराई है, हाँ, कुछ हर्बल्स मेडिसिन दी, जो नीजर्स के से उन्होंने कुछ मुझे जूसेस बताए थे, ग्रीन जूसेस बताए थे, जिसमें मीठा नीम, पालक, मेथी, अ, कड़ू नीम, कड़ू नीम, तो ये सारी चीज़ें लेके मैं उस हिसाब से डाइट फॉलो किया था। सिस्टमेटिक बताया गया था। सिस्टमेटिक बताया गया था, उस हिसाब से मैंने। और खाने में क्या खाना चाहिए, मिलेट, है ना, तो हाँ, जवारी की भाकरी हो गई वो, तो उस हिसाब और से मैं। कायरोथेरेपी के बाद हेडेक का यस। सेवा आपका। और उसके बाद ये होने के बाद भी मेरा ना माइग्रेन चलता रहता था, हेडेक होते रहता था, तो फिर इन्होंने मेरी कायरोथेरेपी करा दी। और उसके बाद मेरा अ, उसी 10-15 मिनट में थोड़ा सा माइग्रेन ठीक हो गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे करते गया, वो अभी ठीक है, कंप्लीट ठीक है मेरा माइग्रेन। इसी कड़ी में हम अपना पेशेंट के टॉक्सिन निकलना चाहिए, ग्रैटिव होता है वहाँ चल रहा, तो आप थोड़ा उनका वीडियो ले लीजिएगा। पेशेंट है जो कि वो पेशेंट का भी जो है ना, उसको केरेटो कंजक्टिवाइटिस है, आंखों में छाले आना वगैरह, और स्टीन लिविंगस्टन जॉनसन सिंड्रोम है, तो उसमें आंखों में छाले आना, मुकोजलेरिया में छाले आना। तो वो कड़ी में उसको दिखना बंद हो गया था, लेकिन अभी भी पूरा दिखता नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखना चालू हो गया। और ये डिटॉक्स करते करते क्या हुआ, उसके यहाँ से गंदगी निकलती है, यहाँ से गंदगी निकली है। एक मेरा कैंसर अपना एक ब्रेन पार्किंसोनिज्म वाला पेशेंट है, और एक्जिनल उसको डिजेनरेटिव चेंजेस थे ब्रेन में, तो उसके भी पैर से छाले निकले, पैर से फोड़ा होकर यहाँ से गंदगी निकली। तो ये गंदगी निकलने वाली कौन करता है, तो बॉडी खुद ब खुद निकालती, कभी ना कभी निकालती, तो उसको निकलने देना चाहिए, तब जाके बॉडी और अच्छे से हील होती है। तो ये सब अपने 360 डिग्री एंगल में हम विचार करते हैं। तो अगर 360 एंगल में विचार करेंगे तो ये अपनी बॉडी खुद ब खुद अपने को ठीक करते हैं, और कोई भी बीमारी है, बड़ी बीमारी आसान तरीके से, आसान चीज़ों से ठीक होती है। इसी कड़ी में लिविंग वाटर थेरेपी देते हैं हम, और ये जहाँ ग्राउंडिंग ही कराते हैं, क्योंकि जो जीरो होल्ड थेरेपी बोलते हैं, तो ग्राउंडिंग अच्छी होना चाहिए। बॉडी की ग्राउंडिंग अच्छी होगी तो बॉडी ऑटोमेटिक अपना बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। आज ठीक। कायाकल्प भी कराया, हाँ हाँ कायाकल्प प्रोसेस कराया आज, हाँ। जिसमें जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर, वो पूरा निकाल देता है मोशन के थ्रू। आप बता दीजिए। हाँ, आज और सर के मार्गदर्शन में कायाकल्प चिकित्सा ले रहे। उसमें कायाकल्प चिकित्सा बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, इसमें मेनली लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज और स्टमक बहुत ही अच्छे से डिटॉक्स हो जाता है। क्योंकि बॉडी के अंदर का जो प्रेशर से जो अगर कुछ टॉक्सिन्स निकालना है, तो कुछ प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। इसी प्रेशर करने के लिए हम ओलिव ऑयल और अपना एप्सम सॉल्ट और अपने त्रिफला। और हाँ, त्रिफला, ऑरेंज जूस, इसके बराबर साइंटिफिक वे तरीके से धीरे धीरे लेना होता है, और वो डॉक्टर के चिकित्सक के अंडर ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ता है। तो वो आज चिकित्सा कर रहे हैं। इसका भी आपको कुछ फीडबैक मिलेगा। इसमें बहुत सारे लोगों का, मेरे खुद के बहन का गाल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन बताए थे, उसको गाल ब्लैडर में स्टोन तो निकल गया था, लेकिन स्टंट की वजह से उसको डायलेट हुई थी, तो डायलेट के लिए स्टंट डालने के लिए बोला था। तो मैंने कुछ स्टंट वगैरह नहीं डाला, यानी वो ऑपरेशन बच गया, और मैंने यही चिकित्सा की जो सर ने बताया था। तो वो अभी मेरी बहन बहुत अच्छे ठीक है, यानी उसने ऑपरेशन नहीं किया।